नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत लंबे टाइम से साधना कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक परिपक्व साधक है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं या आप खुद एक ऐसी जर्नी में हैं जहां पर आपने नाम जप की जर्नी को अभी अभी स्टार्ट किया है। आप एक नए साधक हैं, एक बिगिनर हैं। आप फर्क जानना चाहते हैं कि क्या फर्क है एक एक्सपीरियंस्ड साधक में और एक बिगिनर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उसने क्या क्या अचीव कर लिया, उसे क्या क्या अपनी लाइफ में मिला, ताकि हम भी उसी डायरेक्शन में जाएं और वो चीज को अचीव करें। तो ये एकदम सही है। तो अब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एक एक्सपीरियंस्ड साधक में और एक नए साधक में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस होता है उसकी समझ में। जो एक सीजन्ड साधक है, जो बहुत टाइम से नाम जप कर रहा है, उसे वो चीज समझ में आ गई है कि नाम जप की महिमा क्या है, उससे उसे क्या मिल सकता है। जबकि एक नया साधक जो है वो एक ऐसे बच्चे की तरह है, जो बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं जानता। उसे इतना पता है कि उसे भूख लगी है और उसे रोना है। उसे ये भी नहीं पता कि क्या चीज खाने से उसका पेट भरेगा। वो अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट देखता है, हर एक चीज को मुंह में डालने लगता है, हर एक चीज करने लगता है, पर उसका पेट फिर भी नहीं भरता। तो वो किसी और पे रिलाय करता है कि वो उसे कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करे जिसकी वजह से उसका पेट भरे। तो ऐसे ही जब उसे भोजन दिया जाता है तब उसे पता चलता है कि भोजन से मेरा पेट भरा है। तब भी वो ये चीज को समझ नहीं पाता। जब वो इतने लंबे टाइम तक चलती है तब वो धीरे धीरे समझ पाता है कि भोजन क्या है, कैसे वो शरीर के लिए जरूरी है, मन के लिए जरूरी है, कैसे मेरी बॉडी के फंक्शन सही से चलते रहे उसके लिए जरूरी है। तो ऐसे ही एक परिपक्व साधक के लिए भी साधना उतनी ही जरूरी हो जाती है। जब एक नया साधक होता है तो उसे एक मन में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। कोई भी नई चीज जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम एक्साइटेड रहते हैं, पर वो एक्साइटमेंट थोड़े दिन में जाने लगती है। पर जो एक एक्सपीरियंस्ड साधक है वो एक्साइटमेंट पर नहीं चलता। उसे समझ में आता है कि उसकी क्या जरूरत है। वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नाम जप कर रहा है, और वो जरूरत सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसके पैसे से जुड़ी हो या किसी ऐसे लोभ से जुड़ी हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, अपने इष्ट को पाने के लिए ही नाम जप करता रहे। ये भी बहुत बार देखा जाता है और सही मायने में वही एक परिपक्व साधक कहलाता है। तो आप भी अगर ऐसा बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं। उसकी समझ अलग है, उसके प्रारब्ध अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं, उसके कोई भी सिचुएशन को उठा के देख लीजिए, वो सब कुछ अलग अलग है। तो अगर आप इस चीज में पढ़ेंगे कि मुझे ये चीज अभी तक नहीं मिली, उसे तो उस टाइम पर ही मिल चुकी है, तो भी आपके मन में कांस्टेंट कंपटीशन चलता रहेगा, जिससे आप नाम जप तो कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए, पर वो उल्टा और ज्यादा शांत हो जाएगा। तो उस चक्कर में आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बहुत से जो नए साधक हैं, जब उनमें बहुत ज्यादा नई नई एनर्जी आती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनना शुरू कर देंगे। बट एक्चुअल में उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, जरूरी है कथा को श्रवण करना, ऐसे सत्संग को सुनना, पर उसके साथ में अगर आप सिर्फ सुनते ही जा रहे हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं बस उसके साथ कि हाँ मेरे कानों में कुछ तो जा रहा है, पर उस पर अमल ही नहीं कर रहे, आप नाम जप ही नहीं कर रहे, तो उसका क्या फायदा। पर जबकि जो एक एक्सपीरियंस्ड साधक होगा, जब वो ऐसी कोई कथा सुनेगा, वहां पर कोई एक नई चीज सीखेगा, तो वो उस नई चीज को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि उससे उसकी साधना और ज्यादा इम्प्रूव हो सके। तो वही एक मेजर डिफरेंस हम देख सकते हैं एक एक्सपीरियंस्ड साधक में एज कंपैरिजन टू अ न्यू
1। एक्सपीरियंस्ड साधक जो है वो टाइम की वैल्यू को समझता है। वो ये नहीं समझता कि हाँ ठीक है, जो चलता जा रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, बस मैं ऐसे ऐसे टाइम काट लूं, दिन काट लूं। वो एक्चुअल में उस टाइम की वैल्यू को समझता है। उसे पता है कि अगर मैंने ये टाइम भजन में नहीं लगाया, नाम जप में नहीं लगाया, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ सकता है। जैसे आप कोई भी टाइम मतलब आपको कोई भी टास्क मिला हो, उसकी डेडलाइन मीट नहीं करते तो आप में कैसे एक डर बना रहता है, वैसे ही एक साधक जो एक्सपीरियंस्ड है उसके मन में भी रहता है। वो ये सोचता है कि मेरे पास ये डेडलाइन है। उसने अगर दिन का टास्क रखा हुआ है कि मुझे 20,000 25,000 नाम जप करना ही है, और जब वो नहीं कर पाता, उसका आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, और जब वो संख्या को पूरा नहीं कर पाता तो एक्चुअल में वो चीजें उसे बहुत ज्यादा अच्छे से हिट करने लगती हैं। और तब वो एक्चुअल में समझता है कि हाँ, जो मैं अभी से पहले तक टाइम वेस्ट कर रहा था वो मुझे नहीं करना। तो अगर आपके अंदर भी वो भावना आने लगी है कि ये जो मेरा टाइम है व्यर्थ चुगलियां करके जो निकल रहा है, पार्टीज करके निकल रहा है, हर एक चीज करके निकल रहा है, वो कोई वर्थ नहीं है। अगर मुझे सच में अपनी लाइफ को, अपने टाइम को वर्थ बनाना है, तो मुझे ऐसे काम करने हैं जिससे मेरा भला हो, मेरे परिवारजनों का भला हो, मेरे मित्रों का भला हो, और उसके साथ साथ में मेरा भी भला हो, और मेरा टाइम भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो टाइम की एक्चुअल में जो यूटिलाइजेशन है वो एक अच्छा साधक ही समझ सकता है कि मैं अपने काम भी करता रहूं और मेरा नाम जप भी चलता रहे। जब एक बिगिनर होता है साधक, तो उसे नाम जप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पर जब कोई एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो उसे कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। वो जैसे ही कोई काम में लगता है तो एक धुन में जो नाम जप है उसके माइंड में चल रहा होता है, और वैसे ही वो धुन उसके माइंड में जो चल रही है वो बस उसके काम के साथ साथ चलती रहती है। जब वो काम की स्पीड को बढ़ाता है तो नाम जप की स्पीड बढ़ती है, वो कम करता है तो नाम जप की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। पर ये कहने का मतलब है कि वो साथ साथ चलता चला जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी ये चीज को फील कर पाएंगे, पर पहले जो चीज आपने स्टार्ट की है, जो साधना आपने स्टार्ट की है, उसे करते चले जाइए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप में समझ आने लगेगी कि वो क्यों जरूरी है। फिर आपको एक लेवल पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होने लगेगी। फिर जब प्रैक्टिस होगी तो आपका उसके साथ लगाव बढ़ेगा, और जिस चीज के साथ भी लगाव बढ़ जाता है उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों का लगाव होता है गाने सुनने में, तो उसके लिए निकाल लेते हैं टाइम। बहुत सारे लोगों का आजकल वेब सीरीज, मूवीज देखने में लगाव होता है, तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। मतलब कि जिसको जिस चीज से लगाव है वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेगा। तो ऐसे ही आप बस ये प्रार्थना कीजिए कि हे इष्ट, मुझे आपके नाम के साथ वैसा लगाव हो जाए कि मैं अगर कुछ एफर्ट्स नहीं भी करूं तो भी स्वतः वो नाम जो है मेरे अंदर से चलने लगे। तो अगर ये कंडीशन आपके अंदर आ गई तो आप एक परिपक्व साधक बन जाएंगे। और इसके लिए कोई टाइम की डेडलाइन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई 3 महीने तक नाम जप करेगा तब वो स्टेज में पहुंचेगा, 3 साल करेगा तब वो स्टेज में पहुंचेगा। आप कितनी लगन से कर रहे हैं, कितने विश्वास से कर रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। एक और क्वालिटी जो एक परिपक्व साधक में होती है वो होती है डिटैचमेंट की। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा नाम जप करेंगे तो उसकी वजह से हमें बहुत जल्दी जल्दी चीजों से जो लगाव है वो कम होता चला जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपको बल्कि अच्छा लगेगा कि चीजों से आपका लगाव कम हो रहा है। जितना ज्यादा आप किसी चीज से अटैचमेंट रखते हैं उतना ज्यादा वो हर्ट करती है। एक सिंपल चीज है, आप अपने घर में किसी एक क्रॉकरी आइटम को बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि आपको उससे लगाव हो गया, वो टूट जाएगी तो आपको बहुत दुख लगेगा। तो आप ये समझिए कि जब आप किसी इंसान से इतना ज्यादा लगाव रखेंगे और किसी कारणवश अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो आपकी स्थिति कैसी होगी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर आप ये समझिए कि जितना ज्यादा आप डिटैचमेंट रखेंगे लोगों से, चीजों से, उतना ज्यादा आपको हर्ट कम होगा, उतना ज्यादा आप खुश रह सकेंगे।
इवेंचुअली हर कोई सब कुछ कर रहा है अपने मन की खुशी के लिए, तो ये मन की खुशी के लिए बहुत अच्छा है। डिटैच रहो और जितना ज्यादा हो सके नाम जप में भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमारे अंदर डिटैचमेंट की फीलिंग ले आए। अगर वो आ गई तो आपसे सुखी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो आपको वस्तु से लगाव है, ना किसी व्यक्ति विशेष से लगाव है। आप सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। फिर आप किसी के रिएक्ट करने पर और ज्यादा रिएक्शन नहीं देंगे, आप बस एकदम शांत रहेंगे, काम रहेंगे, और उससे ज्यादा अच्छी जो मेरे हिसाब से सिचुएशन है वो किसी की लाइफ में आ ही नहीं सकती। तो जस्ट आप नाम जप कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और उससे भी ज्यादा विश्वास अपने इष्ट के ऊपर रखिए। और बार बार इस चीज में नहीं पड़िए कि वो कैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी साधना के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक्साइटमेंट में बड़ा बड़ा नंबर लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक नंबर लीजिए, उसे पकड़ के रखिए, उसे रोज रोज अचीव करते जाइए, और फिर धीरे धीरे करके संख्या को बढ़ाइए, ताकि ये जो सब एक्सपीरियंस है वो आपको फील होने लगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी आएगी तो हर एक चीज अपने आप होती चली जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।